तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन जी। कलमा तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन। तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को। वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत ए हुसैन, वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत ए हुसैन। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। निशान भाई या फैजान भाई साउंड वाले जरा आप इसकी सीटी बिल्कुल खत्म कर दो। बस चंद बातें मैं इनकी बारगाह में रखूं और इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता है कि अहले बैत से गंदगी को दूर कर दे और उन्हें खूब खूब साफो सुथरा कर दे। रिज्स कहते हैं नापाकी को, गंदगी को। अल्लाह पाक अहले बैत को गंदगी से पाक करना चाहता है जी। अल्लाह पाक अहले बैत को रिज्स नापाकी से पाक करना चाहता है। आपके जिस्म पे नापाकी लगी हो, आप गुस्ल करो, नहा लो, आपका जिस्म साफ सुथरा हो जाए। लेकिन जनाब ये गारंटी कौन देगा जो दिल पे मैल लगा है, दिल काला है, कि वो पाक हुआ कि नहीं हुआ जी। लेकिन अल्लाह फरमाता है, रब चाहता है अहले बैत को पाक साफ सुथरा कर दे जी। एक जगह कुरान करीम की आयत है, वइज़ वब्बअना लिइब्राहीम मकान अलबैत अल्ला तुशरिक इला आखिरिल आया। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम से फरमाया, ए इब्राहीम मेरे घर को पाक कर दो। क्या फरमाया? बैतुल्लाह, यानी अल्लाह के घर काबा शरीफ को पाक कर दो। किसके लिए? नमाज पढ़ने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, इबादत करने वालों के लिए। आपकी तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह पाक एक आयत में फरमा रहा है कि अल्लाह चाहता है अहले बैत से गंदगी दूर कर दे, और दूसरी आयत में फरमा रहा है, ए इब्राहीम तुम मेरे घर को पाक कर दो। जरा इधर तवज्जो दें, अल्लाह करे आपके जहन में ये बात आ जाए जो मैं आपको कुरानी नुक्ता पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त समझाना समझ लो इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। मगर सरकार इमाम हुसैन का करम हो जाए तो इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। जरा मुस्कुरा के बोल दें, या हुसैन, या हुसैन। फरमाया रब ने मैं अहले बैत से गंदगी दूर करना चाहता हूं। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता, इब्राहीम मेरे घर को पाक कर दो। एक आयत में बैतुल्लाह का जिक्र है तो उसके लिए हुक्म है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, ए इब्राहीम तुम पाक कर दो। यानी जब बात बैतुल्लाह की आए तो पाक इब्राहीम करें, लेकिन जब बात अहले बैत की आए, खानदाने नबी की आए, तो पाक इब्राहीम या रसूलुल्लाह नहीं, खुद अल्लाह करना चाहता है। अब मुझे बताओ जिसे रब पाक करना चाहे अहले बैत कौन है? मदीने वाले मुस्तफा ने चादर तानी और उस चादर में मौलाए कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हजरत अली मौजूद है, फातिमा ज़हरा खातून जन्नत मौजूद हैं, सरकारे इमाम हसन और हुसैन मौजूद हैं। और फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, तो इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत कर। बोलो जरा सुभान अल्लाह। क्या फरमाया नबी ने? ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, अली अहले बैत हैं, फातिमा ज़हरा अहले बैत हैं। अब अल्लाह ने इन्हें इतना साफ, इतना पाक, इतना पाक, इतना पाक किया। अगर आप सुनना चाहते हैं और आप सुनने के मूड में हैं तो कुरान करीम की आयत की रोशनी में मेरी बात को जरा तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह फरमाता अहले बैत को खूब पाक साफ सुथरा कर दिया। कितना साफ सुथरा कर दिया, कितना पाक कर दिया। अगर किसी औरत के यहाँ पर
पर बच्चे का जन्म हो तो वो बच्चे को विलादत देने के बाद फौरन नमाज नहीं पढ़ सकती, उसको आर्जी प्रॉब्लम होती है, अल्लाह की तरफ से छूट है। मगर अल्लाह अल्लाह नबी के घर में, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा के घर में खातूने जन्नत के कोख से हजरत इमाम हसन तशरीफ लाए। चंद ही मिनट के बाद में नमाज का वक्त हो गया। देखा खातूने जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा है, मुस्तफा की जिगर, नूरे नजर, जिनके बारे में नबी ने फरमाया फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी जान है, फातिमा मेरी रूह है, फातिमा मेरी तस्कीन है। अल्लाह अल्लाह देखा कि कुछ देर में विलादत के बाद हजरत फातिमा नमाज पढ़ रही हैं। एक खातून ने इस बात को नोट किया, दौड़ती दौड़ती मुस्तफा की बारगाह में गई और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, जब कोई औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसको एक आर्जी प्रॉब्लम लाहिक होती है, वो एकदम नमाज नहीं पढ़ सकती है, मगर मैंने देखा तुम्हारी बेटी के घर में तुम्हारा नवासा इमाम हसन आया है और उसके फौरन बाद में आपकी बेटी नमाज पढ़ रही है, ये तो नई बात है। अब सुनो मदीने वाले मुस्तफा ने क्या इरशाद फरमाया। आका इरशाद फरमाते हैं, ए खातून गौर से सुनो, जब से दुनिया बनी है दुनिया कायम रहेगी, बहुत सारी खवातीन आई और आती रहेंगी, उनकी कोखों से उनके शिकम से बच्चे होते रहे, बच्चे दुनिया में आते रहेंगे, मगर सुनो मेरी बेटी फातिमा ज़हरा को और औरतों की तरह मत समझना, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा को दीगर खवातीन की तरह मत समझना। मेरे नबी से अर्ज करने लगी वो खातून, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी बेटी और खवातीन की तरह नहीं है? क्या फातिमा ज़हरा और औरतों की तरह नहीं है? आका ने फरमाया नहीं, सुनो मेरी बेटी फातिमा ज़हरा वो जन्नत की कली है। सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माहौल बनाइए और मैं बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी मेरी राहत, मेरी ठंडक, मेरी जान, मेरा सुकून। बकैनिया कुर्बो जवार के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, आज जो तुम्हारे दिलों में तुम्हारी बेटियों के लिए प्यार मोहब्बत प्यार से पालते हो, अगर ये सदका है तो मुस्तफा की बेटी खातूने जन्नत का सदका है, फातिमा ज़हरा का सदका है। मेरे नबी ने फरमाया, एक खातून सुनो, मेरी बेटी को और बेटियों की तरह मत समझना, मेरी बेटी को और औरतों की तरह मत समझना। खातून बोली, या रसूल अल्लाह, क्या समझूं? आका ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की कली है और हसन और हुसैन को और बच्चों की तरह मत समझना। हसन और हुसैन वो जन्नती फूल है, न जन्नती कली। फातिमा का जवाब है, और उस कली पे खिलने वाले तो फूल जिसको हसन कहा जाता